बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद नाजरीन। आज हम मौजूद हैं मॉल रोड पे। मॉल रोड पे लोग कितनी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कर रहे हैं, लोगों के रवैये क्या हैं, ट्रैफिक पुलिस का क्या रवैया है, आज के प्रोग्राम में, आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। आते हैं जी, देखते हैं कि लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। क्या हुकूमत कामयाब हो गई है कि वो लोगों को बता सके कि हेलमेट आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, ना कि हुकूमत को इससे कोई फ़ायदा होता है। जब किसी आम शहरी को ये कहा जाता है आप हेलमेट पहनिए, तो वो ये कहता है कि मैं बहुत एहतियात से मोटरसाइकिल चलाता हूँ, मुझे मेरी जान की ज़्यादा फिक्र है, आप मेरी जान की फिक्र मत कीजिए। और जो सरकारी साइड है वो ये कहती है कि आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। देखते हैं जी लोग क्या कहते हैं, आइए चलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट है नहीं या पहना नहीं? नहीं, हेलमेट है, पहना नहीं। ज़रा पास आइए ना जी। हेलमेट है? हाँ जी है। आपको आगाही दी गई कि हेलमेट? सर मैंने सिर्फ उस लाइन से इस लाइन तक आना था बस। सर जी, अगर उस लाइन से इस लाइन तक आना हो, हेलमेट ना पहना जाए चलेगा? नहीं सर, ये बस इतनी सी देर थी और कोई बात नहीं। अगर मैंने कहीं जाना हो तो ज़रूरी हेलमेट रखा हुआ है पास। बड़े जिम्मेदार शहरी लग रहे हैं यार, कितना प्यारा मुस्कुरा रहे हैं। बस क्या कह सकते हैं, जब नसीब बुरा जब नसीब बुरा हो तो फंस जाता है बंदा। वैसे अमूमी तौर पे हेलमेट पहनते हैं, लेके रखा हुआ आपके है। ख्याल में हेलमेट पहनना जरूरी है? देखिए बात यही है कि ज़रूरी है हेलमेट, एक्सीडेंट हो या खुदा न खास्ता मसला हो रहा था, हिफाजत के लिए है ना। बिल्कुल। देखिए नाजरीन, ये कितने प्यारे शहरी हैं, इनको इदराक है कि हेलमेट पहनना चाहिए। और देखते हैं जी क्या सर जी क्या होगा अब इनके साथ? सर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोड 19 में इसके चालान किया जाएगा सर। चालान किया जाएगा? उस लाइन से इस लाइन तक आना सर ये मेन रोड है, मेन रोड पे तो चालान होता है। मेन रोड पे आपने जो है ना आपको ट्रैफिक की पासदारी करनी है, ट्रैफिक रूल्स की। आप खुश हैं चालान हो रहा है ईद के चौथे दिन? सर मैंने तो बताया कि मेरा सिर्फ इतना सही है। चलें इनसे बात करें प्यार से, अगर वो आपको माफ़ कर देते तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन्हें लगता है कि ये ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है तो फिर चालान इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप कानून की पासदारी करें। आपको इस बात का इदराक हो कि चालान होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप कानून को वायलेट करें, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो चालान, एक चालान आपकी ज़िंदगी बचा जाता है, तो चालान महंगा नहीं है। सर जी ये क्या वायलेशन है? ये इस तरह मोटरसाइकिल पे नहीं रख सकते? नहीं सर, बस सवारी बैठ सकती है, दो सवार जो है ना वो बैठ सकते हैं। तीसरा आपको पता है कि जी इस तरह जी ये चीज़ें नहीं रखती? जी बिल्कुल सर, मेरे को पता है, लेकिन आई एम रियली सॉरी सर, सिग्नल खुला था जब मैं निकला हूँ तो थोड़ी सी एमरजेंसी, जुम्मा पढ़ने जाना, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हुई मेरे से। आई एम रियली सॉरी सर। सर जी क्या होगा? सर इनका चालान होगा, इन्होंने अपना सिग्नल नहीं देखा, अभी गाड़ी लगी। सर सिग्नल देखा है मैंने, सिग्नल खुला था, जस्ट ओनली 1 सेकंड में लेट हो गया हूँ मैं। अच्छा, एक सिग्नल तोड़ा, एक ये वायलेशन नहीं तोड़ा मैंने। नाजरीन ये देखें, ये एक छोटी सी चीज़ है, कुछ भी है, ये मेरा ख्याल कोई मेडिकल इक्विपमेंट है जी? नहीं सर, ये डिलीवरी मेरी है। अच्छा डिलीवरी है, मेरा ख्याल कोई मेडिकल की चीज़ें हैं या वट एवर एल्स। आप मोटरसाइकिल पे इस तरह का एक शॉपर भी नहीं रख सकते। सर अगर इस तरह का एक शॉपर रखा हुआ है तो क्या इनको अभी जुर्माना क्या होगा? सर इनको जुर्माना थोड़ा ही है इनका। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, कम से कम क्या? ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनके पास लाइसेंस या कागजात नहीं है तो फिर इनको 2400 रुपया उसका पे होगा, करना पड़ेगा, और 200 इसका पड़ना पड़ेगा। इसका सिर्फ 200? हाँ जी, तैयार हैं जुर्माना पे करने के लिए? सर मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भाई आगे कि मेहरबानी हो जाए, मजदूर बंदा हूँ, डिलीवरी चार्ज। आप बेसिकली डिलीवरी बॉय हैं? जी डिलीवरी बॉय सर मैं। और काफ़ी परेशान है कि अगर ये 200 देना पड़ गया तो आपकी फिर दिहाड़ी गई, मेरी दिहाड़ी भी गई और इसके बाद ईद भी ख़राब होगी। ईद भी ख़राब तो होगी। आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सर के आगे तो। हाँ जी सर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ। अच्छा, डिलीवरी बॉय क्या करे, इस तरह की चीज़ को कैसे मैनेज करे? सर ये इस तरह की चीज़ ये ला नहीं सकते। वो कैसे लाए? क्या उसके लिए गाड़ी खरीदे? नहीं, गाड़ी ना खरीदे, उसके लिए वो रिक्शे में आ जाए या कोई वैन में, ये थोड़ा सा तो सामान है इसके पास, वैन में चला जाए, अपनी गोद में रख ले, या इसको इस तरह का बाइक पे ना लेके आए।
आप क्या सोचते हैं, कब से डिलीवरी का काम कर रहे हैं? सर मेरे पहली दफा फंसे या पहले भी काफी दफा चालान भी कर चुके हैं? नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ, वरना ऐसा कोई अदरवाइज इधर उधर से निकल जाते हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरे पास ना वो बैठने पीछे स्टैंड होता है जो रखने वाला, खींचने वाला जो रस्सी होती है। स्टैंड होना जरूरी जी नहीं, स्टैंड नहीं, रस्सी होती है मेरे पास, वो अदरवाइज मैं भूल गया हूँ, आज जल्दी से निकला हूँ। अगर ये रस्सी पीछे बांध के पीछे बांध लेते हैं, पीछे भी बांध सकते हैं, हाँ पीछे बांध सकते हैं। पीछे फिर कोई चालान? सामान नहीं बांध सकते इतना, ये इतना इसके पास थोड़ा सा सामान है जो पीछे से नज़र ना आए या इनको कोई ख़राबी ना पैदा हो, पीछे ये आराम से देख सकें, बस इस तरह। अगर सामान इन्होंने इतना सा लोड कर लिया, पीछे भी नहीं देख रहे, आवाम को भी मुश्किलात हैं, तो फिर इनके लिए मसला है और आवाम के लिए मसला है। सामान है छोटा सामान, अदरवाइज रस्सी बांधी हो तो कहीं जाता नहीं है मेरे ख्याल में से। वो आपको माफ़ करने को तैयार नहीं है? सर मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भाई के आगे, और कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो 100 रुपये की डिलीवरी है, 200 इसको चेंज पे करूँगा मैं, फिर मेरा तो गया समझ ले। सर 100 की डिलीवरी वो कह रहे हैं, 100 रुपीज़ इन्होंने उनसे लेने हैं, 200 का चालान हो गया। मेन मसला इनको ये इस वजह से नहीं मैंने रोका, इन्होंने सिग्नल नहीं देखा अपना। सर सिग्नल खुला था उस टाइम। अच्छा, अब ये कैसे फैसला होगा? वो कह रहे हैं कि सिग्नल बंद था, आप कह रहे हैं कि सिग्नल खुला था। सर ग्रीन सिग्नल था, मैं ऐसे नहीं गुजरा, आपको पता इधर आगे सिग्नल खुला है, इस जगह में आ गया तो सिग्नल खुल गया है। लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस दिखाएं। लाइसेंस सर मेरे पास है, आप चेक कर सकते हैं, मेरा अच्छा। बनने के लिए दिया हुआ मैंने। अच्छा, बनने के लिए दिया है, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है? अच्छा, लाइसेंस आने वाला जी, मैंने अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई किया जी। आपके पास पहुंचा नहीं है? नहीं पहुंचा नहीं है मेरे पास। फिर आप बाइक क्यों चला रहे हैं? लाइसेंस आपके हैंड में हो या लाइसेंस आपका बन चुका हो, फिर आप चला सकते मैंने हैं। अप्लाई तो किया ऑलरेडी है, तो अप्लाई ना, आप चेक कर सकते हैं, अप्लाई ना हो तो फिर मैं कहता हूँ मेरा लाइसेंस नहीं बन रहा या मैंने अप्लाई नहीं किया। एक चीज़ अप्लाई कर चुकी है ऑलरेडी, मेरा बन चुका है, बन रहा है, मतलब मिसाल के तौर पे आज आ जाए, कल आ जाए, 2 दिन के बाद आ जाए। सर इन प्रोसेस अगर लाइसेंस हो, जी, जी। लाइसेंस हो तो अगर ये वैलिड हो चुके हैं लाइसेंस इनका, उन्होंने कहा है कि बन गया है और घर आ जाएगा, फिर तो चले इनका बन गया हुआ है। अगर इन्होंने लर्नर इन्होंने बनाया हुआ है तो फिर नहीं। मेरा लाइसेंस गाड़ी का बनवाया है मैंने जी, ट्राई भी दी हुई, सब कुछ किया हुआ मैंने। जी सर जी, जी चेक कर लें आप, बिल्कुल जी जी बिल्कुल सर, आप चेक कर सकते हैं, क्यों नहीं। ID कार्ड मैंने कैश पे की हुई है लाइसेंस की जी। 1 मिनट सर, 35 1 अभी चेक करते हैं नाजरीन, अगर इनका लाइसेंस बना हुआ है तो इनको रिलीफ मिलेगा, अगर इनका लाइसेंस नहीं बना हुआ और ये गलत बयानी कर रहे तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेट्स सी जी। तो कहाँ, लाहौर से क्या बेसिकली? नहीं सर, मैं उकाड़ा दवालपुर से हूँ। अच्छा। और मेरी राइश लाहौर शालामार में है। अच्छा, तब वापस भी आ गए ईद करके? जी वापस आ गए क्या ईद मजदूर- नहीं वापस करके आ गए, ईद मजदूर बंदा क्या करे फिर, पेट की खातिर बाहर तो निकलना पड़ता है कुछ। पेट्रोल सस्ता हो गया, खुश है? नहीं पेट्रोल तो वही है चल रहा है, मैंने अभी वो नहीं 1 रुपया क्या सस्ता हुआ, वो भी ना होने। बिजली 7 रुपए 41 पैसे सस्ती हो गई। सर बिजली 7 रुपये सस्ती हुई है, मैं मान रहा हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन हम लोग वही यूनिट 61 रुपये 11 रुपये कुछ फिलस आया मेरे को बिल वही आया। अच्छा जी नहीं, बिल्कुल। वो मई के जो आपका मार्च- बिल है ना, मार्च का बिल नहीं नहीं अभी मार्च का बिल आया ना, मार्च का बिल आया। अवैस लगारी साहब कह रहे हैं कि जो मई का बिल आएगा ना जी। उसमें रिलीफ मिलेगा, तो चले। उसके लिए तो खुश है। चले इंशाल्लाह, बिल्कुल क्यों नहीं खुश हैं, आवाम खुश होनी चाहिए। और इनका बना हुआ है, सर इनका लर्नर बना हुआ बस। जय सर लर्नर बना हुआ है। जी अब क्या होगा सर? अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी सर। लाइसेंस का सर मेरी बात सुनिए, प्रोसेसिंग में चल रहा है, मैं प्रोसेसिंग में ना चला। लर्नर जब देखें लर्निंग तो नेक्स्ट आगे प्रोसीजर शुरू होगा ना, या तो लर्निंग ना बना हो। इससे पहले आप कह रहे थे मेरा लाइसेंस इन प्रोसेस है, आने वाला है। सर मैं कह रहा हूँ कि ट्राई दी हुई है, सब कुछ किया हुआ मैंने। 3 लर्नर की भी ट्राई होती है? नहीं सर, लर्नर की ट्राई नहीं। लर्निंग ट्राई नहीं होती, उन लोगों ने ट्राई का मेरे को कंफर्म किया हुआ है, ट्राई दिए कि आया हूँ मैं 3 नंबर। गलत बयानी होगी है नहीं जानू। सर गलत मैंने इसमें कोई भी नहीं है। चलिए देख लें आप सर, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ भाई के आगे, बाकी इसके मजीद मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। नहीं जानू, पहले कुछ और कह रहे थे, अब बात कोई और नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ कि 3 नंबर गाड़ी के लाइसेंस की मैं ट्राई दे के आऊँ, शारकपुर में गया था तो जब। ट्राई दे के आए? जी मैं नवाज शरीफ से बात करता हूँ, उनकी बेटी से भी हमशेर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद खुर्शीद, मैं बीरन रोड का। जब एक इंसान का इशारा खुदा भाई इधर आकर इशारा बंद हो गया तो मोटरसाइकिल वाला क्यों पकड़ा? ये तो सच्चा था, मोटरसाइकिल वाला सच्चा था, बिल्कुल सच्चा था। रात को मैं जायज़ भी हुई, हमारे घर की जायज़ हुई, मौलवी साहब तक 2। मैं कहा मौलवी साहब सलाम अलैकुम, मैं कहा वाले साहब, दोनों मियाँ बीवी थे अजनबी, मेरे घर के अंदर ज़्यारत थे, इनके अंदर उन्होंने कहा मैं चिरागी आपकी करूँगा, 5 चिरागी के दीवे मैं जलाऊँगा, मेरे घर के अंदर है,
ये नहीं कि नहीं, वो मोटरसाइकिल है जब इशारा खुला हुआ वो आ रहा है और इशारा बंद है, इसको क्यों पकड़ा है? उसने टैंकी के ऊपर वो टैंकी सामान में रखा हुआ था। वो कोई बात नहीं, अगर सामान देके तो बच्चे भी होते हैं, वो जो जाती नहीं ना अपने बच्चों की रोजी कमाने जा रहे हैं। सर, टैंकी के ऊपर बच्चे बिठाए जा सकते हैं? नहीं सर, टैंकी के ऊपर बच्चे भी नहीं बिठाए जा कोई सकते। बच्चा टैंकी के ऊपर बच्चे भी नहीं बिठाए जा सकते। बात ये है कि आगे तो बच्चे बिठाते हैं ना, आगे तो बिठाते हैं ना, कोई नहीं बिठा सकते सर, नहीं बिठा नहीं, सकते। टंकी के ऊपर नहीं बिठा हमने कानून को फॉलो करना है ना नहीं, सर। बात ये है कि टंकी पर नहीं बिठा सकते, आगे तो बिठा सकते ना, आगे कहाँ? आगे बच्चे को टंकी से पीछे बिठा सकते हैं, अपने इधर पास से बिठा सकते हैं। आगे जब मैं साइकिल चला रहा हूँ मेरे बच्चे यहाँ पर बैठे। सर रूल के मुताबिक वो बच्चे नहीं बिठा सकते हम। नहीं, वो रूल का हम बात मानते हैं। अगर जो किसी को इमरजेंसी होती हो वो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और मेरे भाई ये देखें हॉस्पिटल के कागजात तो इनके, ये देखें ये कागजात हॉस्पिटल के, मैंने ऑपरेशन भी कराया है दिल का, और ये छोटे से पेशाब की जगह के वो भी मैंने किया। फिर भी हम नून लीग को वोट देंगे और फिर भी हम कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। हुकूमत की तरफ से सही खड़े हुए, ये बात ये कि डिप्टी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी देखते हैं मोटरसाइकिल ज़्यादा उठाते हैं, अपना व्हील उठाते हैं और मोटरसाइकिल पकड़े। एक ये जो लाइट नहीं होती रात के टाइम, ये जो लाइट होती है दोनों एक्सीडेंट रखते हैं। शमलाबाद के नाले पर जाके देखो, जो इशारा उन्होंने बनाया है ना वो गलत बनाया है, एक दूसरे हादसा पेश हो सकता है। मोटरसाइकिल ऐसी आएंगी इधर से निकल के, कोई इधर से आएगी, वो मैं इधर खड़ा हुआ। आप एक तरफ नवाज शरीफ जिंदाबाद कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं वो इशारे नहीं ठीक कर रहे। इशारे देखो, बात ये कि असूल की बात कि हम ये नहीं कहते कि यार किसी का एक्सीडेंट है उसको इशारा का बिल्कुल सही करो, वो जो जगह है ना उसको सही कर, एक दूसरे का इशारा जो आदमी निकल जाए खराब और उसने बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ खराब, इसको सही करें, किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो। नाज़रीन फैसला आप कीजिए, बाबा जी सच्ची बातें कर रहे हैं या सिस्टम से तंग हैं इस वजह से इस तरह गोया हो रहे हैं। मैस पॉलिटिक्स के इस ज़बरदस्त वीलॉग से आज अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होती है। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।